नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान में दूसरा खाद का प्रयोग कर देने पर कितने कल्लों की संख्या बढ़ती है पहले कल खाद के तुलना में। तो किसान भाई, जैसे हमने पहले खाद का प्रयोग किया था रोपाई के बाद में, तब लगभग 30 से 35 कल्ले निकले थे धान में। उसके बाद में जब दूसरे खाद का प्रयोग कर दिया गया है, तब कितने कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, लगभग कितना कल्ले हो जाएगा, कौन कौन से वैरायटी में कितने कितने कल्ले हो जाते हैं, इसी सब बात पर हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाई, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ताकि आप लोग धान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो किसान भाई, चलिए हम शुरू करते हैं कि धान के में दूसरा खाद डालने पर कितने कल्ले निकलते हैं। तो किसान भाइयों, यदि धान में दूसरा खाद कौन सा डालें, ये वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोग को अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए कौन सा खाद डालना है, कौन सा खाद नहीं डालना है। लगभग सभी किसान भाइयों दूसरे खाद का प्रयोग कर चुके होंगे, बस अब उन्हें ये बताना है कि दूसरे खाद का प्रयोग कर देने पर कितने कल्ले निकल जाते हैं, कौन कौन से वैरायटी पर कितने कितने कल्ले निकलते हैं। तो किसान भाइयों, हम चलिए बताते हैं कि जब धान में प्रयोग कर देते हैं तब धान लगभग 45 से 50 तक कल्ले निकल आते हैं, इससे ज़्यादा कल्ले नहीं निकलते हैं किसान भाइयों। और दूसरे वैरायटी में कोई ऐसा वैरायटी रहता है कि उसमें 50 कल्ले निकलते हैं, 54 कल्ले निकलते हैं, वो वैरायटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि सरजू 52 एक वैरायटी है जो जहाँ जल भराव स्तर होता है, मतलब वहाँ जल भराव स्तर होता है जहाँ पर धान डूबे ना धान का नुकसान हो, बस सिर्फ पानी काफ़ी समय तक भरा रहता है, वहाँ पर उसका प्रयोग लगाते हैं, धान की रोपाई करते हैं, तो उसमें लगभग 50 से 56 कल्ले निकल आते हैं। बल्कि जो धान ऊंचे स्तर पर लगाए जाते हैं, जहाँ जल भराव कम होते हैं, वहाँ पर लगभग धान 45 से 48 या 50 कल्ले निकल आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलते। किसान भाई, इतना कल्ला निकल आता तो मतलब आपका धान बहुत अच्छा है और स्वस्थ है और ठीक ठाक कंडीशन में है कि इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगी है, इसलिए इतना कल्ला निकलता है। यदि आपके धान में कोई बीमारी या कोई भी आने लगता है तो इतने कल्ले नहीं निकल पाते हैं, और इसी के दौरान पे झुलसा जैसी बीमारी भी आने लगती है। यदि आपके खेत में झुलसा जैसी बीमारी लग गई है तो इतने कल्ले कभी नहीं निकलेंगे। तो किसान भाइयों, यदि खाद का ठीक समय पर अच्छा सा प्रयोग किया गया है, पहले और दूसरे खाद का प्रयोग ठीक ठाक समय पर और ठीक ठाक किया गया है, और जितना डोज चाहिए उतना डोज दिया गया है, तब ये कल्ले निकल आते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में जितना खाद चाहिए था उतना खाद का प्रयोग किए हैं, जो जिस खाद की ज़रूरत थी उस खाद का प्रयोग किए हैं, तो आपके धान में लगभग कल्ले की संख्या बढ़ेगी और लगभग 45 से 50 तक पहुंच जाएगी कल्ले। तो किसान भाई, हम साफ साफ आप लोग को बता दें कि क्लियर कर दें कि जहां जल भराव स्तर रहता है वहां पर वो वैरायटी लगाई जाती है जो धान तनी देरी से पैदा होती है, वहां पर धान की कल्लों की संख्या ज़्यादा रहती है, मतलब ज़्यादा कल्ले रहते हैं। और जहाँ जल भराव स्तर कम होता है, वो जहाँ जल्दी से धान की पैदावारी होती है, वहाँ पर धान के कल्ले की संख्या थोड़ा सा कम होती है, बस 5 से 6 कल्ले की अंतर होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो किसान भाइयों, कल्लों की संख्या इस बात पर एक और निर्भर करती है, यदि आप अपने खेत की रोपाई मतलब ज़्यादा सघन माध्यम में, मतलब ज़्यादा नज़दीक रोपाई की है, तो वहाँ कल्लों की संख्या कम रहेगी। यदि आपने जहाँ रोपाई थोड़ी दूरी पर की है, जितना गैप होना चाहिए उतना गैप कर तो वहाँ कल्लों की संख्या बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा रहेगी। तो किसान भाइयों, दो बात पर निर्भर करती है हमारे अनुसार, क्योंकि जहाँ धान की पैदावारी ज़्यादा समय बाद होती है वहाँ धान की कल्लों की संख्या ज़्यादा रहती है, और जहाँ धान की रोपाई दूरी में की गई है, जितना दूरी होना चाहिए उतना दूरी की गई है, तो वहाँ कल्लों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और जहाँ पर धान की रोपाई नज़दीकी कर दी गई है, वहाँ कल्लों की संख्या कम रहेगी उसके तुलना में। तो किसान भाइयों, इसी तरह वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग को समय समय पर खाद के बारे में और उसके रिजल्ट के बारे में और जिस प्रकार की बीमारी आएगी उसके बारे में आप लोग को जल्द बताया जाएगा। तो किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।